हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे टिपिकल सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 5 में कुछ और टिपिकल सेंटेंसेस को दिखा रहा हूँ। पहला, डोंट बर्न मी अप। डोंट बर्न मी अप, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ, हाईली कोलोकियल एक्सप्रेशन हो गया, थोड़ा इडियोमेटिक भी है। डोंट बर्न मी अप, इसका नॉर्मल वे में इसको कैसे बोला जा सकता है? डू नॉट मेक मी एंग्री, मुझे अधिक क्रोधित नहीं करो, मुझे ज्यादा क्रोधित नहीं करो। डोंट बर्न मी अप। अब नेक्स्ट देखें, सी यू एज सुन एज यू डन। सी यू एज सुन एज यू डन। अब इसको नॉर्मल तरीके से कैसे कहा जा सकता है? मीट मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, या एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब यहाँ यू डन, यू ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यू आर का। यू डन का मतलब तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, है ना। यू डन, इसका मतलब हो गया यू हैव फिनिश्ड योर वर्क के लिए यू डन का प्रयोग हुआ। ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि स्पोकन कॉलोकियल लैंग्वेज में ज़्यादा प्रयोग होता है, और ये नॉर्मल वे में ऐसा हम कर सकते हैं। सी मी एज सुन एज यू डन या मीट मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, दोनों का अर्थ सेम है। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? काम खत्म होते ही मुझसे मिलो। अब नेक्स्ट देखें, गॉट अ मिनट। गॉट अ मिनट, एक मिनट, तुम्हारे पास एक मिनट का समय है। गॉट अ मिनट, एक मिनट समय है ना। और इसका ये हो गया हाईली इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, गॉट अ मिनट, गॉट अ मिनट। अब इसको फॉर्मल वे में फुल सेंटेंस के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, डू यू हैव अ मिनट अथवा डू यू हैव सम टाइम। एक मिनट समय है, या तुम्हारे पास एक मिनट समय है, या तुम्हारे पास कुछ समय है, सबके लिए यही होगा। दोनों का अर्थ सेम है। गॉट अ मिनट, डू यू हैव अ मिनट, या डू यू हैव सम टाइम। तुम्हारे पास एक मिनट है, या एक मिनट समय है, या कुछ समय है, सबके लिए यही होगा एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट्स अप। व्हाट्स अप, व्हाट्स अप मतलब क्या बात है, क्या चल रहा है। और इसको नॉर्मल वे में हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, ये दोनों का अर्थ सेम है। व्हाट्स अप, क्या बात है, क्या चल रहा है, या नॉर्मल वे में फॉर्मली इसको कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज द मैटर। अब नेक्स्ट देखें, हैंग ऑन अ मिनट। हैंग ऑन अ मिनट, एक मिनट रुको। हैंग ऑन अ मिनट। अब इसी को नॉर्मल वे में कैसे बोलेंगे? वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, वेट नहीं, वेट, ए साउंड होता है। वेट अ मिनट, हैंग ऑन अ मिनट, दोनों का सेम अर्थ है। ये थोड़ा हाईली इनफॉर्मल वे में ऐसा बोला जाएगा, ये थोड़ा इडियोमेटिक टाइप का एक्सप्रेशन होगा, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया ये। अब कुछ और एग्जांपल्स देखें। गिव मी अ पेन। गिव मी अ पेन। गिव मी अ पेन को नॉर्मल रूप में कैसे लिखेंगे? गिव मी योर पेन, अपना कलम दो, अपना पेन दो। अब यहाँ गिव मी के लिए एक वर्ड जैसा ये आ गया, गिव मी, गिव मी, गिव मी। ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि स्लैंग लैंग्वेज में, नॉन सीरियस लैंग्वेज में, कॉलोकियल बोलचाल की भाषा में, खासकर नेटिव स्पीकर्स जिनकी भाषा इंग्लिश है, वैसे लोग इस तरह का एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं अपने लाइट टॉक्स में। गिव मी, या मीन्स योर पेन। गिव मी योर पेन। अब एक बात यहाँ ध्यान में रखें, पॉइंट टू नोट क्या है? या का मतलब यू, ये तो हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह का एक्सप्रेशन सीरियस राइटिंग में नहीं प्रयोग होता है।
फॉर्मल कंटेक्स्ट में नहीं प्रयोग होता। ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि नॉन सीरियस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा प्रयोग होता है, बोलचाल की भाषा में खासकर नेटिव स्पीकर्स इसका प्रयोग करते हैं। या का अर्थ यू भी होता है और या का अर्थ योर भी होता है। या मीन्स यू भी और या मीन्स योर, दोनों के लिए या का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट देखें, लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक यार। लेट्स गो नहीं, गो, गो ओ साउंड होता है। लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक यार। अब यार ये शब्द जो है वास्तव में हिंदी भाषा से आया हुआ शब्द है। यार मीन्स मित्र, दोस्त, फ्रेंड, है ना। ऐसा शब्द इंग्लिश भाषा में एक्सेप्टेड हो चुका है, रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। क्यों? ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का प्रभाव है। ब्रिटिश शासन इंडिया में लगभग 200 साल तक चला। इस दरमियान ब्रिटिश पीपल इंडियन के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत करने के दरमियान वे लोग ब्रिटिशर्स हिंदी के बहुत शब्द सीख गए और बाद में उनमें से बहुत से हिंदी के शब्द इंग्लिश भाषा में यूज़ होते होते एक्सेप्टेड हो गए, रिकॉग्नाइज्ड हो गए। जैसे कि यार या जंगल, इस तरह के शब्द जो है कि हिंदी का शब्द इंग्लिश भाषा में रिकॉग्नाइज्ड, एक्सेप्टेड हो गया। अब इसे हम यार को कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो इसका अर्थ क्या आएगा? फ्रेंड आएगा। ये एक्सेप्टेड वर्ड है, तो यार मीन्स फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखें, ये ओलर, ये ओलर, ये ओलर, ये ओलर का मतलब यू ऑल आर। ये ओलर, यू ऑल आर, ये मीन्स यू ऑल ऑल, ये आर का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म, एपोस्ट्रोफी देके आर। ये ओलर इन्वाइटेड टू माई पार्टी। ये ओलर इन्वाइटेड टू माई पार्टी मीन्स यू ऑल आर इन्वाइटेड टू माई पार्टी। तुम सभी लोग मेरे पार्टी में निमंत्रित हो। ये ऑलर, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, है ना। ये हाईली इनफॉर्मल, इसको फॉर्मल वे में इस तरह से बोला जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, Nothing's gonna change my love for you। अब इसी को नॉर्मल वे में क्या कैसे ये एक्सप्रेस करेंगे? नथिंग इज का ये फुल फॉर्म इज, नथिंग इज गोना मीन्स गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। कोई भी चीज़ मेरा तुम्हारे प्रति जो प्यार है उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको परिवर्तन नहीं कर सकता। अब ये हाईली इनफॉर्मल वे में ये बोला जाता है, इनफॉर्मल टॉक में। ये नॉर्मल वे में ऐसा बोला जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, या गॉट अ कार, या गॉट अ कार, या गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है? या गॉट अ कार, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि स्लैंग लैंग्वेज, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज या लाइट टॉक में, खासकर नेटिव स्पीकर्स जिसकी भाषा इंग्लिश है, वे लोग इस तरह के एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं अपने लाइट टॉक्स में, कॉलिक्वियल बोलचाल की भाषा में। अब इसका नॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? हैव यू गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है? तुम्हारे पास कार है। या गॉट अ कार, यह हाईली इनफॉर्मल हो गया। उसका फॉर्मल वे में ऐसे कहेंगे, हैव यू गॉट अ कार। अब एक बात यहाँ जान लें, हैव यू गॉट अ कार, ये ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह का बोला जाएगा, हैव यू गॉट अ कार। कार र का उच्चारण नहीं होता, ब्रिटिश में साइलेंट होता है। अब इसी को एक अमेरिकन बोलेगा तो कैसे बोलेगा? हैव यू गॉटन अ कार, हैव यू गॉटन अ कार, हैव यू गॉटन अ कार, हैव यू गॉट अ कार। ब्रिटिशर कैसे बोलेगा? हैव यू गॉट अ कार। अमेरिकन, हैव यू गॉटन अ कार, क्योंकि रॉ का भी उच्चारण होता है अमेरिकन, कहीं आर का रॉ साउंड साइलेंट नहीं होता था, कार, है ना। ये अमेरिकन इंग्लिश के लिए सिंबल है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के लिए है। एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश में गेट वर्ब का पहला फॉर्म, गॉट
दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म भी गॉट ही होता है, गेट, गॉट, गॉट। जबकि अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि गेट वर्ब का पहला फॉर्म, गॉट दूसरा और गॉटन तीसरा फॉर्म। तो ये चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है तो इसीलिए V3 का प्रयोग होगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। तो ये गॉट हो गया, ये ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट सेकंड में भी गॉट होता है, थर्ड में भी गॉट होता है। अमेरिकन में सेकंड में गॉट, थर्ड में क्या होता है गॉटन, तो गॉटन का प्रयोग हुआ है। यही फर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन में। अब एक पॉइंट यहाँ ध्यान में रखें, गॉटा, ये गॉटा जो ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या हो सकता है यहाँ, गॉटा मीन्स हैव गॉट अ, हैव गॉट अ के लिए गॉटा का प्रयोग होगा, या हैव गॉट टू के लिए भी गॉटा का ही प्रयोग होगा। साथ साथ हैज गॉट अ के लिए भी गॉटा, हैज गॉट टू के लिए भी गॉटा, ये चारों एक्सप्रेशन के लिए गॉटा का ही प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान में रखें। ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, ये फॉर्मल वे में ये हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल, यहां भी गॉटा का प्रयोग होगा। आई गॉटा गो नाउ, आई गॉटा गो नाउ, मुझे अभी जाना है, आई गॉटा गो नाउ। इसका नॉर्मल वे में, ये हाईली इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोला जाएगा, आई गॉटा गो नाउ, मुझे अभी जाना है। अब इसका नॉर्मल वे में क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस, आई हैव गॉट टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।